नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जनवरी से लेकर जून तक 2022 तक के करंट अफेयर्स का ये वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। पिछले 6 माह के चुनिंदा करंट अफेयर्स हैं, वन लाइनर के फॉर्मेट में है, कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको 2022 और 2023 के एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं, छपे के छपे। इनको अच्छे से पढ़ लेना और आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हमें पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, उसका एक ही तरीका है, आप वीडियो पर लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके लिए इसका अगला पार्ट भी लाएंगे, पिछले 6 महीने के बहुत ही शानदार जनवरी से जून तक के क्वेश्चन। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला आखिरी राज्य कौन सा बन गया है? तो सबसे आखिरी में इस योजना से जुड़ा है असम राज्य। याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड से असम जुड़ चुका है। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे अधिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान पोत फुजियान लॉन्च कर दिया है। फुजियान कहां का है याद रखना, तो ये चीन का है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सिकल सेल जागरूकता दिवस ये 19 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत में, हमारे देश में अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का आयोजन किया जाएगा। फीफा किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए, फीफा किस गेम से संबंधित है? फीफा कौन सा गेम है? फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप कौन सा गेम है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है या क्या थी? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये थीम थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में इजराइल और जिस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरियाणा ने इजराइल के साथ मिलकर इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, हरियाणा और इजराइल। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी कि सेप्टिक टैंक साफ करने वाले मजदूर दम घुटने से जो है उनकी जान जा चुकी है। तो आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट विकसित किया, वो साफ करेगा सेप्टिक टैंक। हाल ही में जिस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी आपने देखी होगी, तालाबों में उगी हुई विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है साबित किया है। तो कुटीर उद्योग के लिए जलकुंभी का उपयोग पश्चिम बंगाल ने किया है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने हाल ही में जितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीन थी कोवैक्स, उसको मंजूरी दे दी है। तो 7 से 12 साल के बच्चों को भी अब कोवैक्स लग सकता है, मंजूरी मिल गई है। वह देश जिसने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो रूस ने अपनी इस्कंदर एम मिसाइल बेलारूस में लगा दी है, स्थानांतरित कर दी है। बेलारूस रूस का सहयोग कर रहा है यूक्रेन लड़ाई में, बेलारूस रूस के साथ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार जिस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो 1 जुलाई 2022 से लग चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। जो ऐसे प्लास्टिक थे जिनको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, मतलब उसको यदि आपने एक बार यूज कर लिया फिर उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ना ही उससे कुछ बना सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को बंद करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है उनको। हाल ही में जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड मतलब एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पी उदय कुमार जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, एनएसआईसी के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो जो गरीब देश हैं उनको G7 ने मिलकर 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मदद करने की घोषणा की है, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान भी यूरेनियम खनन में उतर गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर राजस्थान राइट आंसर है। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है, तो जुलजना रॉकेट ये ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, सबसे पहले तो याद रखना है, और ये ईरान का रॉकेट है, ईरान, याद रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मावुडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो आंध्र प्रदेश ने
जारी किए हैं। आपसे पूछा जा सकता है जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य सरकार की है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की ये योजना है। हाल ही में जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो सामंत गोयल ये रॉ के प्रमुख हैं और 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ गया है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन है इनका नाम याद रखना, तो इनका नाम है लिसा स्टालिकर, याद रखिएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अंतर्गत। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारतीय पुरुष टीम को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है फीफा विश्व रैंकिंग में। ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस ने जिस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है, तो ये ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है गरुण एरोस्पेस और मलेशिया में इसका पहला प्लांट स्थापित हुआ है। कहां पर स्थापित हुआ है, मलेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को यह दिवस मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है। तो यदि आपको क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में कौन सबसे पहला कप्तान था जिसने विकेट लिया है, तो हार्दिक पांड्या ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अब ये चेंज नहीं होने वाला, सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को टीम को हराकर कितने विकेट से हराया है। सबसे पहले तो ये याद रखो, आज तक कभी मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी नहीं जीती थी, पहली बार जीती है और वो भी 41 बार जो चैंपियन रही है मुंबई उसको हराकर जीती है, 6 विकेट से हराया है। हाल ही में जिसे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आईओए का अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है, तो सुरक्षा मित्र योजना ये केरल की है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुरक्षा मित्र योजना किस राज्य सरकार की है, तो केरल की है। और किससे संबंधित है, तो वाहनों की निगरानी प्रणाली से संबंधित है। हाल ही में जिस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो पूछा जा सकता है कि नूरी रॉकेट ये किस देश से संबंधित है, तो याद रखना नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया से संबंधित है, दक्षिण कोरिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो टोटल 19 वस्तुएं बंद हो जाएंगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनती थी। जिस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो जर्मनी में G7 2022 का आयोजन किया जाएगा। जो देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, तो साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी वो भी एशिया की, तो एशिया में जापान टॉप पर रहा एशिया साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीते थे जापान ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन गया है, तो 2022 की रिपोर्ट में वियना शहर रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो रोमेली धर ने खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये अक्षय ऊर्जा से अपनी पूरी जरूरतें पूरी कर लेता है, ये देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी, तो G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होगी आपकी 2023 में, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि या खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है,
तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर खेती होती है, वहां पर विश्व बैंक ने जो है 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूर दे दी है। जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग का जनरल काउंसिल नामित किया है, तो ये भारतीय मूल की है। इनका नाम है अंजलि चतुर्वेदी और ये अमेरिका में जो पूर्व सैनिक मामलों का विभाग था उसमें काउंसलर नियुक्त की गई हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जिस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया जो है प्रमुख नियुक्त किया है, तो एनआईए का नए प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता जी। इनका नाम याद रखना, स्टार लगा लो, क्वेश्चन आ सकता है। जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक को शहर में ट्रकों की और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली में अब 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक भारी वाहन और ट्रक नहीं आ सकते, प्रदूषण की आशंका को देखते हुए। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक बढ़ा दिया गया है? तो 3 महीने या फिर जब तक नए डायरेक्टर नहीं मिलेंगे रणदीप गुलेरिया जी दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रहेंगे। हाल ही में जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है निपुण योजना। तो निपुण योजना हरदीप सिंह पुरी ने इसको जो है स्टार्ट किया है, शुरुआत की है हरदीप सिंह पुरी। निपुण योजना याद रखना। जिस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो ये जो है भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा हुआ था और इसको आंध्र प्रदेश ने इसको जीत लिया है। आंध्र प्रदेश याद रखना, और ये याद रखना जरूर, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित हुई थी अंडर 19 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलीट टीम का नेतृत्व किया जाएगा। तो नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम को जो है नेतृत्व करेंगे। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते ही होंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षण करने का वादा किया है? तो अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां आरक्षित करने का वादा किया है, घोषणा की गई है। वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, तो इन्होंने अपने नाम पर एक और रिकॉर्ड कर लिया। डेविड वार्नर ये 99 रन पर आउट हो गए हैं, स्टंप आउट मतलब आगे बढ़े और स्टंप विकेट कीपर ने आउट कर दिया, और ये दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगा, आता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है, तो एन्नम एजुथम योजना ये आपकी तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, अनाहत सिंह। इन्होंने अंडर 15 मतलब 15 साल से कम की एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल ही में जिस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र बनेगा, कोलंबो श्रीलंका। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, तो दिनेश कार्तिक जी, ये बहुत ज़्यादा इनकी उम्र है और ये बन चुके हैं T20 में सबसे उम्रदराज अर्धशतक लगाने वाले मतलब 50 रन मारने वाले खिलाड़ी। हाल ही में जिस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। हाल ही में जिस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इंग्लैंड की तेज गेंदबाज थी कैथरीन ब्रंट, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस ये आपका
23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। याद रखना, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जो जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन जिस पूर्व राष्ट्रपति की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन आपका जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन। भारत और जिस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब जिसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बना दिया है, तो पहले पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल होता था, अब मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है, मतलब ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो भारत ड्रोन महोत्सव ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, दिल्ली में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो गीतांजलि श्री जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई में की जितने पहाड़ियों पर फतह करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो इन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 4 पहाड़ों पर चढ़ चुकी हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। इनका नाम याद रखना, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलजीत कौर, और ये कहां से हैं? ये हिमाचल प्रदेश की है बलजीत कौर। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए नीति निर्देशों को मंजूरी दी है, तो वो राज्य सरकार है आपकी राजस्थान राज्य सरकार। इंदिरा गांधी शहरी योजना के लिए नए जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। विनय सक्सेना ने हाल ही में जिस राज्य के उपराज्यपाल की पद की शपथ ली है, तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी। हाल ही में जिसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो सबसे पहले भारतीय महिला अधिकारी बन गई, इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक, सबसे पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो WEF या विश्व आर्थिक फोरम, इसकी बैठक होगी स्विट्जरलैंड में। 22 मई से 26 मई तक हो चुकी है 2022। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए जिस IIT संस्थान के साथ सहयोग करेगा, तो एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली रेल मंत्रालय IIT मद्रास के साथ विकसित करेगा, IIT मद्रास। भारत और जिस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है, तो उर्वरक में मदद करेगा जॉर्डन। भारत और जॉर्डन के बीच में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? तो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पर आ गया है। जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, तो कपिल सिब्बल ने अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जिस देश ने मंकी पॉक्स का नया मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, तो UAE पहला खाड़ी देश बन गया है जहां पर मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में जिस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीस। याद रखिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए जिस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, तो WHO ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो निवेश प्रोत्साहन समझौते पर भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। निवेश को एक दूसरी जगह कि अमेरिका यहां निवेश करेगा, हम अमेरिका में। दिल्ली के नए उपराज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया है, तो एंड्रू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, बहुत फेमस हैं, कई लोग आप लोगों में से जानते होंगे। इनका कार दुर्घटना में निधन हो गया है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, याद रखना।
रानिल विक्रमसिंघे ने जिस देश के 26वें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री हैं। रानिल विक्रमसिंघे हमारे पड़ोसी देश से याद रखना, बिल्कुल आएगा, पूछा जाएगा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं और पृथ्वी पर लाया गया है। तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, चंद्रमा की जो मिट्टी थी उस पर पौधे उगाए हैं, जिसे पृथ्वी पर लाया गया था, ठीक है, ये लेकर आए थे, उस पर पौधे उगाए हैं। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो मई के तीसरे गुरुवार को। जो मई आता है, मई माह, उसके तीसरा गुरुवार जिस दिन पड़े उस दिन वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के जिस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है, और नए मैंने आपको बता ही दिया कौन बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के जिस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है, तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिस देश ने डेफ लिपिंग्स 2021 की मेजबानी की है, तो 2021 डेफ लिपिंग्स की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की गई है। जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है, तो दिल्ली सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। हाई कोर्ट ने जिस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन योजना वितरण योजना को रद्द कर दिया है, तो दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना स्टार्ट करी थी, इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद करने की घोषणा की है, तो खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए विश्व बैंक $30 बिलियन की मदद करेगा। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है, तो निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है, तो संग्रहालय की शक्ति। ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 2022 की थीम है, संग्रहालय की शक्ति। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये 18 मई को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 17 मई को, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो एलिजाबेथ बॉर्न ये आपकी फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, याद रखना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो राजस्थान में है आपका रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 52वां टाइगर रिजर्व। जिस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना स्टार्ट की गई है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह ऋण योजना स्टार्ट की है। वह राज्य जिसने भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन मतलब अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो बिहार में पहला संयंत्र लगा है इथेनॉल ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, ऐसे ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पार्ट 2 चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दो सभी, और कमेंट करके बताओ एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसको पार्ट 2 चाहिए पार्ट 2 कमेंट में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।